नमस्कार। यूएस में रहकर भारत के विरुद्ध जंग छेड़ने वाले सावधान। आप खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ग्रुप हो, जॉर्ज सोरोस जैसे लेफ्ट एक्टिविस्ट हो, या फिर अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले कम्युनिस्ट प्रोफेसर्स, आने वाले 4 साल इन सब के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं। कैसे? वो ऐसे कि भारी जीत के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रंप 2.0 टीम की घोषणा शुरू कर दी है। डिफेंस सेक्रेटरी से लेकर एनएसए तक ट्रंप ने अपने सेकंड प्रेसिडेंशियल टीम मेंबर्स की घोषणा उसने धीरे धीरे शुरू कर दी है। और अब तक जो नाम घोषित किए गए हैं उनमें ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो कि सालों साल से यूएस में इन एलिमेंट्स के खात्मों के लिए कस्में खाते रहे हैं, बयान देते रहे हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज की नियुक्ति की गई है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका फायदा भारत को होने वाला है। तो इन नामों में सबसे बड़ा नाम है माइक वॉल्ट्ज का। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए नियुक्त किया है। फिलहाल वॉल्ट्ज यूएस कांग्रेस में इंडिया कॉकस के को चेयर थे, जो कि यूएस कांग्रेस का लार्जेस्ट कंट्री स्पेसिफिक ग्रुप है। यह ग्रुप सालों से भारत यूएस रिलेशन को मजबूत करने का सबसे बड़ा ग्रुप, एक प्रेशर ग्रुप रहा है। माइक वॉल्ट्ज सालों से पीएम मोदी के प्रशंसक रहे हैं। 2023 में यूएस कांग्रेस यानी कैपिटल हिल में पीएम मोदी के संबोधन को अरेंज कराने के पीछे माइक वॉल्ट्ज का ही हाथ था। यूएस कांग्रेस में पीएम का स्वागत करते हुए माइक वॉल्ट्ज ने इस मौके को यूएस के लिए 21वीं सदी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करार दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस भारत की है माइक वॉल्ट्ज के लिए। हाल ही में 2 हफ्ते पहले अटलांटिक काउंसिल में बोलते हुए माइक वॉल्ट्ज ने भारत यूएस संबंध को फिर से 21st सेंचुरी की द मोस्ट स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उसको करार दिया था, उसको बताया था। चाहे वो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से हो और मिलिट्री स्टैंड पॉइंट, यानी दोनों ही स्थितियों में भारत सबसे मजबूत पार्टनर 21st सेंचुरी का होना चाहिए, ये कहना है माइक वॉल्ट्ज का। यानी इतना कहना सही रहेगा कि भारत यूएस संबंधों की मजबूती के लिए माइक वॉल्ट्ज ने पिछले सबसे जो काम किया है वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू रहा है, जिसके लिए वो हर एक स्तर पर काम करते रहे हैं और उसके लिए वो हर एक मंच पर इसका खुलेआम इजहार भी करते रहे हैं। पिछले साल मार्च, जून, जुलाई में जब खालिस्तानियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर कई बार प्रदर्शन किए और एक तरीके से दूतावास पर हमला किया, तो उस वक्त भी माइक वॉल्ट्ज ने जबरदस्त बयान दिए थे खालिस्तानियों के खिलाफ। उन्होंने कहा था कि देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंट अटैक्स अगेंस्ट आवर इंडियन फ्रेंड्स। एज ए को-चेयर ऑफ इंडिया कॉकस, आई एम मॉनिटरिंग दीज डेवलपमेंट्स एंड डिमांड द परपेट्रेटर्स आर ब्रॉट टू जस्टिस। तब उन्होंने कहा था कि वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और जो दोषी है उनको पर कार्रवाई हो, इसकी वो लगातार कोशिश करते रहे हैं। यानी निकट भविष्य में खालिस्तानियों के लिए भारत विरोधी एक्टिविटीज करना यूएस में अब आसान नहीं होगा। एनएसए के तौर पर माइक वॉल्ट्ज की यही जिम्मेदारी है कि वो यूएस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स पर नजर रखे जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए भी और उनके जो एलाइज है उनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा ना हो, चाहे वो यूएस के अंदर हो चाहे यूएस के बाहर हो। ऐसे तमाम कृत्यों पर वो लगाम लगाए, यही माइक वॉल्ट्ज की जिम्मेदारी होगी। माइक वॉल्ट्ज एक स्टॉन्च एंटी चाइना, एंटी हमास, एंटी इस्लामिस्ट वॉइस भी रहे हैं। चीन को लेकर माइक वॉल्ट्ज सबसे बड़ा एग्रेसिव और हॉकिश एटीट्यूड वो दिखाते रहे हैं। 2022 में कोविड महामारी को पैदा करने के लिए माइक वॉल्ट्ज ने बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स थे उनका बॉयकॉट करने का कैंपेन चलाया था। ऐसा माना जा रहा है कि माइक वॉल्ट्ज अपनी स्ट्रेटेजिक मामलों में नेटो से ज्यादा महत्व, क्वाड जो ग्रुप जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस हैं, इसको ज्यादा महत्व देने वाले हैं, जिससे चीन के एग्रेशन को काबू में रखा जा सके। यानी यूएस के इतिहास में अगर देखा जाए तो माइक वॉल्ट्ज वो पहले एनएसए होंगे जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव और फेवरेबल साबित हो सकते हैं। भारत के लिए फेवरेबल एनएसए की नियुक्ति अकेली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और शख्स को अपनी टीम में शामिल किया है जो कि भारत के लिए शानदार डेवलपमेंट हो सकता है। ये नाम है विवेक रामास्वामी का। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी हाल के 1-2 सालों में एक मजबूत राजनेता के तौर पर उभरे हैं।
विवेक रामास्वामी ने हमेशा खुद को अनअपोलोजेटिक हिंदू के तौर पर प्रेजेंट किया है, हमेशा अपनी भारतीय पहचान को वो शान से यूएस की राजनीति में हर मंच पे वो बोलते कहते सुनते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक रामास्वामी और इलोन मस्क दोनों को एक साथ मिलाकर एक नया डिपार्टमेंट ही खड़ा कर दिया है, जिसको ये दोनों अब मिलाकर चलाएंगे। इसका नाम रखा है डोज, यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। आधिकारिक घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा है कि मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि महान इलोन मस्क, जो कि अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर काम करेंगे, ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करेंगे। ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मिलकर मेरे प्रशासन की मदद करेंगे ताकि हम ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी नौकरशाही को खत्म कर सके, उनके जो फालतू रेगुलेशंस है, उनकी जो फिजूल खर्ची है, उनको कम कर सके और उसको खत्म कर सके, और फेडरल एजेंसियों को पुनर्गठित करके उनके साइज को छोटा किया जा सके, जो सेव अमेरिका के आंदोलन के लिए बेहद जरूरी है। यानी जो पूरा डिपार्टमेंट है, ये आने वाले दिनों में जितनी भी एजेंसीज हैं, फेडरल एजेंसीज है, उनको रीस्ट्रक्चराइज करेगी। ये काम एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को मिलकर दिया गया है। इसको लेकर एलन मस्क को भी के स्टेटमेंट को भी शामिल किया गया है। उसमें उसने कहा, एलन मस्क ने कहा कि इस फैसले से सिस्टम में एक तहलका मचने वाला है उन लोगों में जो सरकारी फिजूल खर्ची में शामिल हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज सरकार को बाहर से सलाह और मार्गदर्शन देगा, जो कि व्हाइट हाउस के जो ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट हैं और ऑफिस ऑफ बजट है, उनके साथ मिलकर काम करेंगे और लार्ज स्केल पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को अंजाम देंगे, और साथ ही सरकार में एक एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच लेकर आएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम $6.5 ट्रिलियन के सालाना बजट वाले विशाल फिजूल खर्ची और धोखाधड़ी वाले सरकारी खर्च को कम करेंगे। उनका डोज का कार्य 4 जुलाई 2026 से पहले पूरा हो जाएगा। यानी जो काम डोनाल्ड ट्रंप उसको विवेक रामास्वामी को दिया गया है, उनका काम होगा कि 4 जुलाई 2026 से पहले अपना काम खत्म कर ले। एक छोटा, अधिक कुशल और कम नौकरशाही वाली सरकार अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ पर एक शानदार उपहार होगा। यह ऑफिशियल स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को अपने समय का मैनहट्टन प्रोजेक्ट बताया है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको पता ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 से 1946 के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसका कोड नेम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया की दशा और दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी। ट्रंप ने अपने डोज प्रोजेक्ट को भी इसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बराबर बताया है। Tuition costs at colleges and universities have been exploding, and I mean absolutely exploding, while academics have been obsessed with indoctrinating America's youth. The time has come to reclaim our once great educational institutions from the radical left, and we will do that. Our secret weapon will be the college accreditation system. It's called accreditation for a reason. The accreditors are supposed to ensure that schools are not ripping off students and taxpayers, but they have failed totally. When I return to the White House, I will fire the radical left accreditors that have allowed our colleges to become dominated by Marxist maniacs and lunatics. We will then accept applications for new accreditors who will impose real standards on colleges once again and once and for all. यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट ट्रंप के लिए क्या करने वाला है, और इसको चलाएंगे कौन? विवेक रामास्वामी। इस जो एजेंसीज को कट शॉर्ट करने की बात है, उसमें FBI भी है, CIA भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, यूनिवर्सिटीज भी हैं। अब इनके अस्तित्व को खतरा होने वाला है। मैं आपको, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, कि ये वो डिपार्टमेंट है जो इनडायरेक्टली भारत के लिए हर एक स्तर पर खतरा, जो विरोधी जो एक्टिविटीज है उसमें किसी न किसी तरीके से वो शामिल होते हैं। अभी जो हाल ही के दिनों में बहुत सारे बयान ऐसे इलोन मस्क ने भी इस तरह के दिए थे। इलोन मस्क ने हाल ही में कहा था कि 428 फेडरल एजेंसीज हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। उनका कहना था कि 99 यानी 100 से कम एजेंसीज काफी हैं
तब बाकी जितनी भी तमाम एजेंसीज है, यानी करीब करीब 350 सवा 300 के आसपास जो एजेंसीज है, उनको खत्म कर दिया जाएगा। ये इलोन मस्क ने हाल ही में कहा था। एम रामास्वामी जो रामास्वामी है, वो भी लगातार शट इट डाउन के नारों के साथ, ट्वीट के साथ ये घोषणा करते रहे हैं कि जो आने वाला ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इमीडिएटली ऐसे डिपार्टमेंट्स को क्लोज किया जाए जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, एफबीआई भी है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज है, इनको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही खत्म किया जाए। लेकिन अब चूंकि ये डिपार्टमेंट बना दिया गया था, इनका सीधा काम ये होगा कि ऐसी एजेंसियों को उनको इनके साइज को कम किया जाए। यानी जो काम, जैसे मैंने कहा कि इलोन मस्क और विवेक रामास्वामी ये काम मिलकर करेंगे। अब आपको पता है कि जब भारत में लगातार हाल के दिनों में, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पर दंगे हो या फिर जो सीए के नाम पर जो प्रदर्शन हुए थे, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, यूएस यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, वहां के इंटेलेक्चुअल्स, वहां की जो लेफ्ट लॉबी है, वो लगातार उसमें शामिल रही थी। जाहिर है ये जो डिपार्टमेंट है, जब इस पर कार्रवाई होगी तो उसका इनडायरेक्टली असर भारत के लिए भी फेवरेबल होने वाला है। यानी विवेक रामास्वामी ट्रंप की नई टीम में एक बेहद पावरफुल शख्स होने वाले हैं, एक उनकी टीम के बड़े मजबूत मेंबर होने वाले हैं, जो सीधे न सही परोक्ष रूप से भारत के साथ मजबूत संबंधों के लिए काम करेंगे। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 2028 में प्रेसिडेंशियल फाइट में विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी से एक मजबूत चेहरे होने वाले हैं। यानी 4 साल वो जिस तरीके से काम करेंगे, वो उनके लिए 2028 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर के लिए बेहद काम आने वाला है। यानी ये वो शख्स हैं जो कि अभी न सही भविष्य में भी भारत के लिए बेहद फेवरेबल होने वाले हैं, जिस पर भरोसा जताया है फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी टीम पूरी नहीं हुई है, बाकी जितने भी नाम है वो भी बेहद फेवरेबल है भारत के लिए, स्पष्ट है। जाहिर है इतना तय है कि ये जो है वो सीधे ऐसा नहीं है कि भारत के लिए काम करेंगे, दरअसल उनके लिए फर्स्ट पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ही है। लेकिन अब तक जितने एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, अब जो फिलहाल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तुलना में अगर कहें तो जो मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन हो सकती है वो फिलहाल इसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन की ही होने वाली है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के लिए, भारत और यूएस संबंधों के लिए एक बेहतर एक कहें तो समय आने वाला है। और खास तौर पर चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चीन का मामला हो, अफगानिस्तान का मामला हो, या फिर साउथ चाइना सी में जो रसाकशी चलती रहती है, उन तमाम मामलों में भारत के साथ यूएस मजबूती से खड़ा दिखाई जा सकता है। एक और जो बांग्लादेश का इशू है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया, ऐसे एलिमेंट्स को लाया गया जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा खड़े किए गए हैं, उनके लिए भी बेहद मुश्किल भरे दिन हो सकते हैं। वो भी अब भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकता है। बहरहाल ये शुरुआत है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पहुंचेंगे, उसके बाद ही कुछ सीधा असर देखने को मिल सकता है। तब तक हम इंतजार कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।